हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज वर्ग 10वां के संस्कृत के आलस कथा जिसके रचनाकार विद्यापति हैं, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न को एक बार एक साथ कराते हैं। पहला प्रश्न है, आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ जो है वो विद्यापति जी लिखे हैं। इसमें सभी पुरुषों की परीक्षा ली गई है, सभी कठिनाइयों से किस तरह से निकला जाता है। दूसरा प्रश्न है, आलस कथा का रचनाकार कौन है? तो आलस कथा का रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। तीसरा प्रश्न, आलस कथा में किसका महत्व का वर्णन है? तो आलस का महत्व का वर्णन है। चौथा प्रश्न, आलस कथा क्या शिक्षा देती है? आलस कथा शिक्षा देती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस का कोई मित्र नहीं होता है। पांचवा प्रश्न, विद्यापति कौन थे? तो मैथिल कवि थे। कौन थे? मैथिल कवि थे, लेकिन संस्कृत भाषा में भी ये ग्रंथ लिखे हैं। छठा प्रश्न, आलस कथा में किस दोष का वर्णन है? तो आलस कथा में आलस्य नामक दोष का वर्णन है। 7 नंबर प्रश्न है, मिथिला के मंत्री कौन था? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर था। क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए? तो अग्नि ज्वाला देखकर सभी धूर्त या तेज सभी भाग गए। 9वां प्रश्न है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानशील और दयावान था। 10 नंबर प्रश्न, चारों आलसी पुरुष को किसने आग से बाहर निकाला? तो योगी पुरुष ने बाहर निकाला। 11 नंबर प्रश्न है, आलसियों का आश्रय कौन देता है? तो एक दयालु पुरुष देता है। आलसियों का आश्रय कौन देता है? एक दयालु पुरुष देता है। 12 नंबर प्रश्न है, कितने आलसी पुरुष घर में आग लगने पर भी नहीं भागे? तो 4 आलसी पुरुष। 13 नंबर प्रश्न है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो विद्यापति जी ने लिखा। 14 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों का आश्रय कौन देता है? तो पति देता है। स्त्रियों का आश्रय कौन देता है? तो पति देता है। और बच्चों का आश्रय कौन होता है? तो माता। कौन होता है? माता। 16 नंबर प्रश्न है, आलस कथा में कितने आश्रय की बात की गई है? तो आलस कथा में 3 आश्रय की बात की गई है। पहला, बच्चों की आश्रय माता होती है। स्त्रियों की आश्रय पति होता है। और आलसियों के आश्रय दयालु पुरुष होता है। यानी कि सभी बच्चे अपने माँ पर आश्रित रहता है, सभी स्त्रियां अपने पति पर आश्रित रहती है, और सभी आलसी पुरुष दयावान पुरुष पर आश्रित रहता है। 17 नंबर प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस होता है। कौन होता है? तो आलस होता है। आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। आलसी लोग का कोई दोस्त नहीं होता है। बोधात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था और उसका स्वभाव कैसा था? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। मिथिला के मंत्री था। उसका स्वभाव दयावान और दयालु था। दयावान भी था और दयालु भी था। वह गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे और आलसियों को भी भोजन और वस्त्र देते थे। यानी कि वीरेश्वर कैसा था? तो दयालु था और दयावान था, दानशील भी था। गरीब अनाथ बच्चों को
प्रतिदिन भोजन देता था। आलसियों को भी भोजन और अन्न भी वस्त्र आदि देते थे। दूसरा प्रश्न है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो चारों आलसी पुरुष शोरगुल सुनकर भी नहीं भागे। जब घर में आग लगी थी, आलसाला जो घर था उसमें आग लग गई थी, तब भी शोरगुल सुनकर भी नहीं भागा। वह चाहते थे कि कोई धार्मिक पुरुष आकर जल से भीगी वस्त्र हम लोगों पर डाल दे और हम लोग बच जाएं। यानी कि इतना आलसी कि वहाँ से भाग भी नहीं सकता। धार्मिक पुरुष आए और उसके वस्त्र आदि से उसे ढक दे, इतना आलसी था। तीसरा प्रश्न है, चारों आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? तो चारों आलसी पुरुष को एक योगी पुरुष ने उसे पकड़कर, उसके केस पकड़कर घर में लगी आग से बाहर निकाला। यानी कि चारे आलसी पुरुष जब घर में आग लग गया था तो नहीं भाग रहे थे, तो उसको एक योगी पुरुष ने उसे पकड़कर, जो दयावान पुरुष था, उसे निकाला। चार नंबर प्रश्न है, आलसी कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आलस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए जीवन व्यतीत करना चाहता है। आलसी जो व्यक्ति होता है बिना परिश्रम किए जीवन व्यतीत करना चाहता है, बिना काम के भी रहना चाहता है। आलसी शरीर, आलस जो होता है शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अतः हमें आलस नहीं करना चाहिए। यानी कि आलसी का कोई दोस्त नहीं होता है। तो आलसी पुरुष दयावान पुरुष पर निर्भर रहता है। 5 नंबर प्रश्न, बढ़ते हुए आलसियों को देखकर वहाँ के नियुक्त पुरुष ने क्या सलाह दिया? तो बढ़ते हुए आलसियों की संख्या देखकर परिश्रमी और धूर्त लोग भी शामिल होने लगे। आलसी आ रहे थे आलसशाला में खाना खाने, तो उसमें परिश्रमी और धूर्त लोग भी शामिल हो गए, जिससे दानशाला में अधिक धन खर्च होने लगा। और इसलिए नियुक्त पुरुष ने सलाह दिया कि आलसशाला में आग लगा दिया जाए, जिससे धूर्त लोग भाग जाएंगे और आलसी लोग यहीं रह जाएंगे, जिसे हम लोग भोजन देंगे। इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।